नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। पहले हम बात करेंगे इस समय भारत में कौन सी मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है और आने वाले 24 घंटों में इनका क्या प्रभाव रह सकता है। बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र था वो वेल मार्क बनते हुए डिप्रेशन बन चुका है और राजस्थान के मध्य भागों पर लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सर्कुलेशन निर्मित है और इसके प्रभाव से आज भी राज्य के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी जिलों में ज़ोरदार बारिश देखने को मिली और पिछले 24 घंटों में इन्हीं क्षेत्रों में कई जगह मूसलाधार बारिश देखने को मिली। अगले 24 घंटों की बात करें तो मानसून ट्रफ के आसपास उत्तर भारत, दिल्ली से लगाकर मध्य भारत के कई हिस्सों में और पूर्वी तटीय भागों पर डिप्रेशन के प्रभाव से बारिश होने की संभावना है और आगे जो डिप्रेशन भारत के क्षेत्रों में भूभाग पर आएगा तो इसका प्रभाव पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। किसान साथियों, राजस्थान में इस बार मानसून अच्छा रहा है और सामान्य से बहुत अच्छा रहा है, यानी अब तक 60% बारिश ज़्यादा देखने को मिली है पूरे राज्य में और ख़ास करके जैसलमेर में सामान्य से बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। हालांकि बारिश का वितरण जो है वो एक ही ज़िले में अलग अलग पैटर्न में रहा। कहीं अत्यधिक भारी हुई, कहीं सामान्य हुई तो कहीं हल्की बारिश भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली। लेकिन मौसम विभाग के जो आंकड़े ये बताते हैं कि 60% बारिश अधिक देखने को मिली है अब तक और आने वाले समय में भी 12 सितंबर से भरतपुर, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और उदयपुर संभाग तक फिर से भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा और डिप्रेशन जब पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंचने के आसार है और ये ताकतवर रहेगा, बीच में डीप डिप्रेशन बन जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते ये एक डिप्रेशन के रूप में मौजूद रहेगा और उस दौरान राज्य के आधे हिस्सों में यानी जोधपुर, नागौर से लगाकर जालोर, सिरोही तक भी बारिश देखने को मिल सकती है 13, 14, 15, 16 के दरमियान। उसकी जानकारी हम आगे आपको समय समय पर देते रहेंगे। इस समय राज्य में ज़्यादातर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, कई बांधों की चादर चल रही है और पाली के भी सिरियारी बांध है, फुलाद बांध है, ये भी भर चुके हैं और सिरियारी बांध से आगे खतरा भी पाली के आसपास कई क्षेत्रों को दिख रहा है। आप प्रशासन का सहयोग करें और हमेशा नई जानकारी से अपडेट रहें। उसके जो कैचमेंट एरिया में आगे जो पानी के बहाव के क्षेत्र के लोग हैं वो थोड़ा सावधानी बरतें और हमेशा अपडेट रहें कि कब पानी छोड़ा जा रहा है और कहाँ तक इसका असर होगा। फुलाद बांध का भी जो है वो भर चुका है और जवाई बांध भी अगले 10 दिनों में 50 फीट क्रॉस करने की प्रबल संभावना मौसम 29 के आकलन से बन रही है और मौसम 29 ने अपने मानसून पूर्व अनुमान में पहले से ये बताया था कि राजस्थान में इस बार मानसून सामान्य से बहुत अच्छा रहेगा और इस पर जो हमारी फोरकास्ट थी, हमारा जो भविष्यवाणी थी वो खरी उतर रही है। बहरहाल हम अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो आप देखेंगे जो लाल लाइन का दायरा है, विशेष करके पूर्वी राजस्थान के कई ज़िलों में बारिश होने की संभावना है और उसमें दक्षिणी के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, झालावाड़, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, पाली के क्षेत्र, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, टोंक,
बाराबूंदी, झालावाड़, कोटा और भरतपुर संभाग के सभी ज़िले, जयपुर संभाग के सभी ज़िलों में भी बारिश का दौर अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगा। हालांकि एक समान बारिश सब जगह नहीं होती, बारिश में थोड़ी तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन जहां दोपहर बाद बारिश होगी तो उसमें कहीं पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है, जो 50 mm से ज़्यादा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और कई ऐसे क्षेत्र भी होंगे जो शुष्क भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों में जोधपुर शहर के उत्तर पूर्वी और कुछ दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है, ख़ास करके चाडी, ओसियाँ, बापिणी से लगाकर तिवरी, मथानिया और बम्बोर के आसपास, जोलियाली, जोधपुर शहर से भोपालगढ़, तिलवासनी, बिलाड़ा से मोडी, जोशियान, काकीलाव, डांगियावास, खाराबेरा, पुरोहितान, लूणी के आसपास एक फ़्लो दोपहर बाद से शाम के समय या देर रात तक कल देर रात तक देखने को मिल सकता है पाली की तरफ। और पाली अरावली रेंज में भी बारिश जारी रहेगी और आने वाले समय में ख़ास करके 12 सितंबर से फिर से इन क्षेत्रों में बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आने वाले समय में देखें तो सिस्टम के प्रभाव से बारिश जो है वो ख़ास करके सांचौर के कुछ क्षेत्र, जालोर, बालोतरा के जो पूर्वी क्षेत्र और जोधपुर के मध्य भागों तक और नागौर के मध्य इलाके और इसके अलावा झुंझुनू, चूरू तक भी बारिश का दौर देखा जा सकेगा इस सिस्टम के प्रभाव से। इसके बाद में एक और सिस्टम आएगा, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव राजस्थान के मध्य भागों तक रहने की संभावना नहीं है। और आने वाले समय में 17-18 को एक एंटी साइक्लोन जैसलमेर और फलोदी के इलाकों पर बन सकता है। उसके प्रभाव से हो सकता है कि मानसून वापसी की पश्चिमी ज़िलों से, खास करके जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बाड़मेर के कुछ हिस्सों तक, फलोदी तक मानसून वापसी की घोषणा जो है तीसरे सप्ताह में हो सकती है। आगे क्या होता है उसकी लेटेस्ट जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो पश्चिमी ज़िले हैं वो लगभग शुष्क रहेंगे। और जब तक मानसून है तो दोपहर बाद में जो है बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं तेज़ बारिश का झोंका कुछ क्षेत्रों में बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आगे जो भी नए अपडेट होंगे हमारी नज़र बनी रहेगी आने वाले सिस्टम पर और आपको ताज़ा जानकारी के साथ नए वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहे मौसम 29 पर। नमस्कार।